हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल एक्टिविटी रिपोर्ट्स के बारे में, जिन्हें हम शॉर्ट में कह रहे हैं सार्स। और फिर ये यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है फिनसैन। फिनसैन एक यूएस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो देखती है ब्लैक मनी वगैरह के ऊपर कि इंटरनेशनल मार्केट में मनी किस तरीके से यूज़ हो रहा है, और कुछ मनी अगर सस्पिशियस है तो उसके ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स बैंक्स को इनको तैयार करके देनी होती हैं। ये यूएस की रेगुलेटरी है। इंडिया में भी इस तरह की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और $2 ट्रिलियन का यहाँ पर केस हुआ, और ये फिनसैन के हाथों से जो फाइल्स हैं, जिन्हें हम SARs कह रहे थे, ये फाइल्स लीक हो गई हैं। जिस तरीके से पहले भी फाइल्स लीक हुई हैं उसी तरीके से ये फाइलें लीक हुई हैं। उसी के बेस पर हम इंडिया में जो यूनिट है उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यूएस की यूनिट आपकी यूपीएससी में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो इंडिया की यूनिट है उसके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ जा कर के आप पीडीएफ पा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया, बीबीसी ने भी इसको कवर किया। ओके, तो देखते हैं इशू क्या हुआ। इशू हुआ कि लीक्ड डॉक्यूमेंट। तो फिनसैन जो कंपनी है इसके हाथों से डॉक्यूमेंट लीक हो गए। किस तरह के डॉक्यूमेंट थे, क्या था, कैसे था, वो सब हम अभी थोरली डिस्कस करेंगे। 22 स्लाइड्स के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो लीक हुए वो $2 ट्रिलियन के थे। उसके अंदर जो मनी इधर से उधर ट्रांजैक्शन के केसेस थे, टोटल जितनी भी फाइलें थी उनके अंदर टोटल मिलाकर के $2 ट्रिलियन का केस था। 2 ट्रिलियन का मतलब आप समझते हैं इंडिया की इकोनॉमी लगभग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हम उसे 5 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि लगभग इंडिया की इकोनॉमी के बराबर के ट्रांजैक्शंस वहाँ चल रहे थे। वो डॉक्यूमेंट यहाँ लीक हो गए। ऑफ ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिवील्ड हाउ सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैंक्स हैव अलाउड क्रिमिनल्स टू मूव डर्टी मनी अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, बैंक्स की कमी वहाँ पर होती है जहाँ पर फ्रॉड बैंक को करना होता है। अगर बैंक ने किसी को सही समझ के पैसा दिया है और फिर वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो इसमें बैंक की गलती कम मानी जाती है, डिफ़ॉल्टर की ज़्यादा गलती होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बैंक्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैंक हैव अलाउड क्रिमिनल्स। तो बैंक्स ने, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंक हैं, उन्होंने किस तरीके से क्रिमिनल्स को डर्टी मनी दे दिया अराउंड द वर्ल्ड मूव करने के लिए। तो क्या ऐसे क्यों लिखा हुआ है ये सब देखेंगे। पहले ये देखिए, इट इज़ द लेटेस्ट इन द स्ट्रिंग ऑफ लीक्स। मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लीक्स मीन्स एक के बाद एक पेपर्स लीक हो रहे हैं ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में देखें। दैट हैव एक्सपोज्ड सीक्रेट डील्स, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। तो स्ट्रिंग ऑफ लीक्स का क्या मतलब है? स्ट्रिंग ऑफ लीक्स का ये मतलब है कि 2014 में लक्स लीक, यानी कि कुछ पेपर्स जो हैं वो यहाँ पर लीक हुए थे, उनका नाम दिया गया था कि लक्स लीक। हो सकता है कोई कंपनी हो वहाँ से लीक हुए हों। तो 2014 में पेपर लीक हुए, फिर स्विस लीक हुई 2015 में, स्विस बैंक के द्वारा पेपर लीक हो गए। फिर पनामा पेपर्स का नाम आपने सुना होगा, 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए थे। पैराडाइज पेपर्स लीक हुए 2017 में, और फिर अब लीक हुए हैं सार्स मीन्स स्पेशल एक्टिविटी रिपोर्ट्स, जो कि फिनसैन अथॉरिटी को संभाल करके रखनी चाहिए थी, वो लीक हो गई हैं 2020 में। तो इसी को कहा जा रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पेपर्स लीक है। अब हम जानते हैं कि ये फिनसैन का क्या काम है और ये है क्या। देखिए, फिनसैन का जो ये यूएस की फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क है। फिन का मतलब फाइनेंशियल, सी का मतलब क्राइम्स, ई का मतलब एनफोर्समेंट नेटवर्क। मीन्स अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क का मतलब है कि अगर मनी से रिलेटेड कोई भी क्राइम देखने को मिलता है तो फिर वहाँ पर ये यूएस की अथॉरिटी पिक्चर में आ जाएगी, ठीक है। दीज आर द पीपल एट द यूएस ट्रेजरी। मीन्स जैसे वित्त विभाग होता है ऐसे ही यूएस का ट्रेजरी, वहाँ पर ये लोग मीन्स फिनसैन के लोग ये चेक करते हैं हु कॉम्बैट फाइनेंशियल क्राइम्स। तो जो फाइनेंशियल क्राइम से लड़ते हैं, आपने बैंक से लोन लिया, आप उसका क्या कर रहे हैं, कहीं आप उसे गलत तरीके से तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस सबको चेक करता है फिनसैन। कंसर्न्स अबाउट ट्रांजैक्शंस मेड इन यूएस डॉलर, अगर यूएस डॉलर में हो रहा है तो ही ये चेक करेंगे। नीड टू बी सेंड टू फिनसैन, अगर समझ रहे हैं ना, यूएस डॉलर में अगर क्रिमिनल की कोई भी घटना हो रही है तो आपको उसकी फाइल फिनसैन को भेजनी है। इवन इफ इट टुक प्लेस आउटसाइड द यूएस, अगर यूएस के बाहर भी डॉलर में कोई काम हो रहा है और वो क्रिमिनल चीज़ों में यूज़ हो रहा है तो आपको फिनसैन को फाइल भेजनी है। देखिए, अब आप मुद्दा समझिए कि क्या है। देखिए, ये है यूएस ट्रेजरी, इसके अंदर ही इसका नाम दे देते हैं हम फिनसैन। ये पर्टिकुलर बैंक्स हैं इन द यूएस और आउटसाइड द यूएस। इन्होंने, जो बैंक्स हैं, इन्होंने किसी पर्सन को जो है
पैसा दिया और कुछ समय बाद पता चलता है कि इस पर्सन के ऊपर सस्पिशन है, मींस डाउट है कि ये जो बंदा है या ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो इस पैसे का गलत यूज़ कर रही है, टेररिज्म में या फिर किसी क्राइम में इसका यूज़ हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर बैंक जो है जिसने लोन दिया है, ये एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट का नाम होगा स्पेशल एक्टिविटी रिपोर्ट, और इसमें लिखा होगा कि हमने इस कंपनी को इतने पैसे दिए हैं और इस कंपनी पर हमें डाउट है कि ये कर रही है। इस जो रिपोर्ट है इसमें बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ होगा। देखिए, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, क्या पता बंदा ना हो सस्पिशन में तो हम उसकी डिग्निटी को ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन अगर सस्पिशन है तो फिर आप इस तरह की रिपोर्ट देंगे और इसमें इस बैंक का नाम नहीं होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को हम जा कर के सबमिट कर देंगे फिनसेन के पास। फिनसेन के आदमी जो है इस पर्टिकुलर कंपनी या इंडिविजुअल पर नज़र रखेंगे, ठीक है, कि वाकई मनी गलत तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आप ये प्रोसेस समझ गए किस तरीके से। तो ये पेपर बैंक्स ने, पर्टिकुलर बैंक ने पेपर जो हैं वो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स फिनसेन के पास जमा की थी और फिनसेन की जो तिजोरी है वहाँ से ये पेपर लीक हो गए। ओके, तो अब देखते हैं स्पेशल एक्टिविटी रिपोर्ट्स के बारे में। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये एक डॉक्यूमेंट है, फाइल्ड करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मीन्स जिन्होंने लोन दिया हो और जिन्हें लगता है कि वो गलत चीज़ों में यूज़ हो रहा है पैसा, टू रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज़ टू यूएस अथॉरिटीज़। ठीक है, यूएस अथॉरिटीज़ मीन्स फिनसेन, जैसा कि इस केस में है। दीज आर कॉन्फिडेंशियल, तो ये रिपोर्ट सीक्रेट होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस, बैंक्स का नाम इसमें नहीं लिखा जाता, ठीक है, कि इस बैंक से इन्होंने लोन लिया था, लेकिन बैंक वाले SAR के नाम पर यहाँ पर डालते हैं। ये नहीं पता चलता कि किस बैंक से लोन लिया था, क्योंकि हमें बैंक से लोन लेने से कोई मतलब नहीं है, किस बैंक से लिया इससे कोई मतलब नहीं है। वो जो बंदा है वो पैसा वाकई गलत यूज़ कर रहा है या सही यूज़ कर रहा है, उस चीज़ से हमें मतलब है। इंडीड इवन द अकाउंट होल्डर इज़ अनअवेयर, अकाउंट होल्डर को भी पता नहीं होता कि उसके नाम का SAR रिलीज़ हुआ है। व्हेन एन SAR इज़ फाइल्ड रिलेटेड टू ए ट्रांजैक्शन ऑफ द अकाउंट, ठीक है, तो उसको भी पता नहीं चलेगा, वरना फिर हो सकता है कि वो वाकई गलत काम कर रहा हो और उसको छोड़ करके दिखाना शुरू कर दे कि मैं सही काम कर रहा हूँ, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर से बच जाए। SARs आर फाइल्ड बाई फिनसेन इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, तो पर्टिकुलर बैंक जो हैं वो रिपोर्ट बनाएंगे और जा कर के फिनसेन को जमा करेंगे। उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, मीन्स आपको पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। एंड आर मीन्ट टू बी रेड फ्लैग्ड विद इन द 30 days ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ओकरेंस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्रिमिनल फंड्स में यूज़ हो रहा है या डर्टी मनी में यूज़ होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग में यूज़ होगा, पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो सकता है, टेरर फाइनेंसिंग में, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर ये SAR फाइल करके फिनसेन के पास भेजना है। एनी ट्रांजैक्शन डेट रेज सस्पिशन, तो गौर फरमाइए सिर्फ सस्पिशन है, हमने अभी क्राइम डिक्लेयर नहीं किया है कि हाँ क्राइम में यूज़ होगा पक्का ही यूज़ होगा, नहीं, सिर्फ सस्पिशियस अकाउंट है कि हाँ हो सकता है। तो सस्पिशन के बेस पर तो कोर्ट भी आजकल सबूत नहीं सुनते हैं। ओके, देखिए ये फॉर्मेट है जो कि आपको फिनसेन को जमा करना होता है। इस पर आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा जो कि यहाँ पर हाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड कलर में यहाँ पर आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये कंपनी का नाम है या इंडिविजुअल का नाम है जिसने भी लोन लिया है, इसमें आपको बैंक का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके आगे हम इसमें इतना नहीं जाते हैं, सिर्फ ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके की है। अब ये स्पेशल एक्टिविटी रिपोर्ट्स को फाइल कौन कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जैसा अभी बताया बैंक फाइल करेंगे, लेकिन अभी ये और भी बढ़ा दिया है। आप मनी एक्सचेंज से लोन लेते हो, सिक्योरिटी ब्रोकर जैसे यहाँ इंडिया में सेबी वगैरह हैं, इन सब के द्वारा अगर आप करते हो, कसिनोज़ वगैरह हैं, तो ये सब भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने SAR फाइल नहीं किया और आपको पता था कि ये जो अकाउंट है सस्पिशियस अकाउंट है, तो फिर पेनल्टीज़ लगेंगी, जैसे कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पर, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर, इन सब पर पहले भी ह्यूज फाइन्स लग चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स को फिनसेन के साथ फाइल नहीं किया, जबकि ट्रांजैक्शन जो है $, में हो रहा था। क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल SARs। अब क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स क्या हैं, इसमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये SAR फाइल नहीं कर सकते। एंड ऑल फिलर्स आर रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ, और जिन्होंने भी फाइल किया है SAR रिपोर्ट्स को, उन्हें अपने लैपटॉप वगैरह में 5 साल तक के लिए इन रिपोर्ट्स को रखना होगा, जब तक कि मुद्दा नहीं सुलझ जाता। ऑब्वियस सी बात है। फिर ये देखिए, जो अब फाइल लीक हुई हैं, वो क्या कहती हैं, उसमें हमें 2600 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 2600 डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे लीक के दौरान। 2017 से ये लीक की जो है चल रही थी कि इन्हें लीक किया जाए। देखिए,
कोई कोई विसल ब्लोअर्स होते हैं जो करप्शन को मिटाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो किसी विसल ब्लोअर ने ये काम किया होगा, 2017 से वो लगे हुए थे और अब उन्हें ये सफलता मिली। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये काम किया जाता है। उसमें से 2121 जो हैं फाइल्स वो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट हैं, जिनमें कि क्रिमिनल ऑफेंसेस के केसेस सामने आ सकते हैं, जिनसे पता लग सकता है कि किसी कंपनी ने किस तरह से पैसा यूज़ किया है और क्राइम में यूज़ हो रहा है। तो सस्पिशियस का मतलब वो पैसा गलत तरीके से यूज़ होगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, लगभग 80% रिपोर्ट्स जो हैं SAR रिपोर्ट्स हैं। क्या बट SAR एविडेंस ऑफ क्रिमिनलिटी और इलीगलिटी? तो SAR रिपोर्ट जो हैं, क्या उसके बेस पर हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी क्रिमिनलाइज है या फिर इलीगल काम कर रही है? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, जैसा कि पहले बताया कि SAR जो हैं सस्पिशियस रिपोर्ट्स हैं। आप इन्हें कोर्ट में दिखा करके ये नहीं कह सकते सर हमें लग रहा था कि क्राइम करेगा इसीलिए हमने SAR जो है रिपोर्ट फिनसैन के पास जमा की। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते। SAR इज़ नॉट एक्यूजिशन, इट इज़ अ वे टू अलर्ट रेगुलेटर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट टू पॉसिबल इरेगुलर एक्टिविटीज़। तो दो वर्ड यहाँ मिले, पॉसिबल और अलर्ट। ठीक है, तो अलर्ट करने के लिए कि कभी ऐसा हो, आप इससे पहले उसकी जांच कर लें। फिर पॉसिबल है कि गलत तरीके से यूज़ हो इन क्राइम्स। फिनसैन शेयर्स SAR, तो फिनसैन के पास ये रिपोर्ट जाएंगी तो वो इनको शेयर करेगा लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, जैसे FBI है, US इमिग्रेशन या कस्टम्स है। तो वो सब लोग इनके ऊपर नज़र रखेंगे कि पर्टिकुलर फ़्लाइट में अगर वो बंदा जा रहा है जिसके नाम पर SAR लगा हुआ है, तो हम उसका वीज़ा जो है कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर सामान की जांच भी कर सकते हैं इन द एयरपोर्ट। दे आर यूज़ टू डिटेक्ट क्राइम्स, तो क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है कि क्राइम ओकर होने से पहले ही रुक जाए, बट कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस इन द लीगल केसेस। तो आप इसको कोर्ट में ले जा करके ये नहीं कह सकते सर हमें शक था इसीलिए आप इसको अंदर डाल दीजिए। In the world of international finance, where money moves under several layers to escape and avoid taxations, SARs are the first red flags. तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि ड्रग्स वगैरह का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, रेड टेपिज्म वगैरह जो भी कुछ है, टैक्स अवॉइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर मनी एस्केप होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केस इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट में मिलते हैं। अगर इस तरह की SARs पहले ही फाइल होंगी तो फिर हम हो सकता है कि जो 2100 फाइल्स यहाँ पर रिलीज़ हुई, हो सकता है हम उनमें से 100 फाइलों में क्राइम भी रोक पाएँ। ठीक है, हो सकता है कि हम कुछ क्राइम रोक पाएँ और क्राइम रेट को कम कर पाएँ, मनी लॉन्ड्रिंग के केस को कम कर पाएँ। तो SAR एक फर्स्ट फ्लैग, रेड फ्लैग के रूप में यहाँ जाना जाता है। फिर अगर इंडिया में इस तरह की फाइल्स रिलीज़ हो गई या लीक हो गई तो वो किसके हाथों से लीक होंगी? यहाँ US है तो फिनसैन के हाथों से रिलीज़ हुई। इंडिया में होता तो किसके हाथों से रिलीज़ होती? तो इंडिया में हमारे पास है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। वर्क एकदम सेम है जैसा फिनसैन के पास है। ओके, तो वर्क सेम है, परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज फिनसैन इन US। जैसा फिनसैन US में करता है सेम FIU इंडिया में करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, 2004 में बनाया गया था। नोडल एजेंसी फॉर रिसीविंग, गौर फरमाइए, रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड डिससेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो SAR रिपोर्ट्स की जगह हमारे पास हैं SFTs, मीन्स सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, US का पेपर लीक हुए हैं तो वहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इशू समझना ज़रूरी था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ इंडिया का पूछा जाएगा, इसीलिए हमारे पास हैं सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। काम बिल्कुल सेम ही है, बैंक्स फाइल करेंगे SFTs टू द FIUs, मीन्स इंडिया का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो एजेंसी ऑथराइज्ड है टू ऑब्टेन कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स। तो आपको कई तरह की रिपोर्ट है, वहाँ तो आप सिर्फ SARS रिपोर्ट्स देते हैं, स्पेशल एक्टिविटी रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे पास CTRs भी हैं और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी STRs भी हैं। तो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स कुछ तरह की रिपोर्ट्स हैं जो कि बैंक्स को फाइल करनी होती हैं रेगुलर इंटरवल्स पर, फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक। देखिए, दोनों सेक्टर्स इंक्लूड हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया है। एवरी मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी मंथ मीन्स रेगुलर इंटरवल है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये सब काम होते हैं इंडिया में। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का काम आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर बैंक्स। तो ये जो वर्ड है मैंडेटरी, ये UPSC में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी है बैंक्स के लिए टू फर्निश अ मंथली CTR, तो मंथली आपको CTR फाइल करना है टू द FIU मीन्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अगर 10 लाख से ज़्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने CTR फाइल करना है। और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, ए सीरीज ऑफ इंटीग्रल कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस दैट एड अप मोर। और अगर
फ़ॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुआ है 10 लाख से ऊपर का या उसके बराबर का, तो भी आपको CTR फाइल करना ही करना है। तो ये इंडिया का इशू है, ठीक है। इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में आप समझ गए। फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत CTR और STR फाइल करने होते हैं। उसके बाद ये जब बैंक्स इनको दे देंगे FIU को कि हमारे ये CTR हैं, ये STR हैं, तो फिर FIU इन्हें एनालाइज़ करेगा और अगर कुछ सस्पिशियस लगेगा कि हाँ इतना ज़्यादा मनी निकाला है और ख़त्म भी हो गया, मतलब कहीं गलत तरीके से तो यूज़ नहीं किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर हथियार ही खरीद लिए उसके, और डाउटफुल ट्रांजैक्शंस, तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस मिलेंगे आर शेयर्ड विथ, तो जैसे US में शेयर होते हैं FBI वगैरह के साथ, यहाँ पर भी शेयर होंगे ED मींस एनफोर्समेंट डायरेक्टर के साथ, CBI के साथ, इनकम टैक्स के साथ, कि भाई जांच कीजिए आप अपने अपने लेवल पर। ऑफ लॉन्चिंग प्रोब्स टू चेक पॉसिबल इंस्टेंसेस, कि पता चला इनकम टैक्स भी नहीं दिया उस बंदे ने, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी जानकारी निकालेगा, ED छापा मार सकता है, CBI इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस वहाँ पर बन सकता है, टैक्स इवेजन और टेरर फाइनेंसिंग का केस भी निकल सकता है अगर ये एजेंसीज़ अपने अपने बेस पर काम करें तो ये महत्व होता है FIU का, इंडिया में ये महत्व है। फिर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया की है 2017-18 की इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जाए तो वो रिवील करती है कि ए टोटल रिकॉर्ड नंबर ऑफ 14 लाख STRs फाइल हुए हैं टोटल बैंकों के द्वारा। बैंकों ने टोटल 14 लाख जो है वो STR फाइल किए हैं फॉलोइंग डीमोनेटाइजेशन के बाद का पीरियड है ये। तो आप ये देखिए कि STR फाइल हुए हैं मीन्स सस्पिशन रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं, मीन्स 14 लाख केसेस ऐसे हैं जहाँ पर पैसा गलत तरीके से यूज़ हो सकता है। उनकी जांच होती तो काम हो जाता, पर कुछ नहीं हुआ। विच वाज 3 टाइम्स नंबर ऑफ द STR फाइल इन द प्रीवियस ईयर, जो इससे पहले साल फाइल किए गए थे उससे 3 गुना ज़्यादा हैं। मीन्स लगभग 5 लाख ही 2016-17 में फाइल हुए थे, लेकिन 14 लाख डिमोनेटाइजेशन के बाद फाइल हुए। मीन्स पैसा गलत तरीके से यूज़ तो हुआ है। और 10 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस देखिए आप, 14 लाख हैं। तो अब ये फिनसेन फाइल लीक हुई हैं तो इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि इसमें इंडिया के भी कुछ बैंक्स का नाम है, ठीक है। इंडिया के कुछ बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि ग्लोबली बात हो रही है और इंडिया में भी अच्छे अच्छे बड़े बैंक हैं। और राइट, तो ये मैसेज एक जाता है कि फिनसेन जैसी बड़ी कंपनी जो US में सबसे बड़ी कंपनी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी US में है ये, और ये अगर इन्फॉर्मेशन इसके पास है, इसका मतलब ट्रांजैक्शंस छोटे नहीं हो रहे हैं। इंडिया के बेस पर भी इंडिया में भी बड़े ट्रांजैक्शंस इस तरह के देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारी पहुंच से हट करके सीधे इंटरनेशनली जा रहे हैं। मीन्स ट्रांजैक्शन छोटे नहीं होंगे। अब ये बड़ी कंपनी है तो फिर ये छोटे ट्रांजैक्शंस तो देखेगी नहीं कि 10 रुपये कहाँ दिए आपने और वो कहाँ दिए, ठीक है। तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का यहाँ पर केस है। तो वही है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी हमारे इंडिया की कुछ बैंक्स को देख रही है तो इंडिया को तो ये समझना चाहिए कि कुछ बड़ा ज़रूर हो रहा है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, द क्लियर मैसेज इज इंडिया इज दैट देयर केसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, देयर मीन्स इंडिया के केसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड और करप्शन आर बीइंग फ्लैग्ड बाय वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर। तो दुनिया के सबसे बड़े रेगुलेटर इस चीज़ को देख रहे हैं। The FinCEN files contain SAR, which in many cases of Indian entities and individual mention their financial history and alleged irregularities। तो ये सेम बात मैंने बताई कि इतनी बड़ी चीज़ अगर इतनी बड़ी चीज़ देख रही है तो वो कुछ बड़ा ही देख रही होगी। मीन्स कुछ ट्रांजैक्शंस छोटे ट्रांजैक्शंस ना देख करके बड़े ही ट्रांजैक्शंस को वो फॉलो कर रहे होंगे, तो इंडिया को इसमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। उसके बाद देयर आर डिटेल्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दैट गिव अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ राउंड ट्रिपिंग। तो फिर कुछ ऐसे बैंक ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं जिसमें साफ साफ पता चलता है कि राउंड ट्रिपिंग मीन्स टैक्स हेवन से मनी घुमा करके इंडिया में दोबारा लाया जा रहा है शेल कंपनीज़ के थ्रू, या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मिले हैं डीलिंग विद शेल लाइक एंटिटीज़, जैसा भी बताया। For the Indian banking sector, the FinCEN files highlight the danger corresponding banking pose and raise the very pertinent question: were the thousands of transactions involve Indian entities and individuals red flagged by FinCEN, also red flagged by bank to the FIU? तो क्या अभी देखिए इंडिया में तो ऐसा कुछ रिलीज़ हुआ नहीं है कि FIU की फ़ाइल लीक हो गई हो, लेकिन FinCEN की फ़ाइल रिलीज़ होने से पता चलता है कि इंडिया में भी ये काम हो रहे हैं। तो अगर FIU की फ़ाइल रिलीज़ हुई तो इंडिया के भी कुछ बड़े बैंक्स का नाम यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, कि किस तरीके से मनी का जो है गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्पेशली सिंस 44 इंडियन बैंक्स हैव बीन नेम्ड इन द सीक्रेट डाटा। तो 44 बैंक्स का यहाँ पर लगभग डाटा मिला है। एंड इफ़ सो व्हाट इज़ द आउटकम? तो आउटकम तो कुछ है ही नहीं। देखिए फ़ाइल भी लीक नहीं हुई है और जांच भी देखने को नहीं मिलती है, कभी भी न्यूज़पेपर में नहीं आता कि इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को पहले ही पकड़ लिया गया है।
ओके, तो ये था पूरा इशू फिनसेंस से लेकर के और FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट तक, क्या पेपर लीक हुए, किस तरह का फॉर्मेट था। ओके, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट क्या है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और राइट, उसके बाद ये सीरीज़ थी जो पेपर्स 2014 से लीक होने शुरू हुए। तो ये पूरा इशू था, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इशू पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जर्नलिस्ट, ये ICIJ जो है यही सारी फाइलें लीक करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, जर्नलिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट, इस तरह की और वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।